दोस्तों, ईशा गुस्से से फोन पर कहती है, जिस दिन दादा भाई के खिलाफ एक भी ठोस सबूत मेरे हाथ लग गया, उस दिन मैं उसे कानून के सामने घसीटकर लाऊंगी और सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लूंगी। इसके बाद वह पूरे जोश के साथ दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाने निकल पड़ती है। लेकिन हर गली और हर मोहल्ले में लोग उसका नाम सुनते ही खामोश हो जाते हैं। कोई भी गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। सभी के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ सूरज अस्पताल के मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे कान्हा जी, अगर मेरी सच्चाई सामने आने वाली है तो उससे पहले बाबा को ठीक कर दीजिए। बाकी जो भी सजा होगी मैं स्वीकार कर लूंगा। तभी डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं कि मरीज ने पहली बार रिस्पॉन्स दिया है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है, लेकिन सूरज के दिल का डर अभी भी खत्म नहीं होता। उधर पुलिस स्टेशन में ईशा को एक गुमनाम लिफाफा मिलता है। उसके अंदर दादा भाई के ठिकाने का नक्शा और एक अधूरा स्केच होता है। श्रेया कहती है, मैडम, लगता है कोई हमारी मदद करना चाहता है। बिना समय गवाए ईशा अपनी टीम के साथ रेड की तैयारी शुरू कर देती है। इसी बीच काव्या को पता चलता है कि ईशा उसी गोदाम की ओर जा रही है जहां सूरज अपने साथियों से मिलने वाला है। घबराकर वह तुरंत सूरज को फोन करती है, भैया, ईशा भाभी आपके ठिकाने की तरफ निकल चुकी हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आज पूरा सच सामने आ जाएगा। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह फौरन बाइक लेकर वहां के लिए रवाना हो जाता है। गोदाम के बाहर ईशा अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ पहुंचकर चारों तरफ घेराबंदी कर देती है। वह जोर से कहती है, आज कोई नहीं बचेगा। दादा भाई, अब कानून से भाग नहीं पाओगे। तभी अंदर से धमाकों और गोलियों जैसी आवाजें आने लगती हैं। अफरातफरी के बीच काले कपड़ों और नकाब में एक रहस्यमयी शख्स बाहर निकलता है, जिसकी चाल बिल्कुल दादा भाई जैसी होती है। ईशा उसे देखकर चिल्लाती है, रुको दादा भाई, और उसके पीछे दौड़ पड़ती है। उसी समय सूरज भी वहां पहुंच जाता है। कुछ ही पल में ईशा और सूरज आमने सामने खड़े होते हैं। ईशा जैसे ही नकाबपोश का चेहरा देखने के लिए हाथ बढ़ाती है, अचानक चारों तरफ घना धुआं फैल जाता है। धुआं छंटने के बाद नकाबपोश गायब हो चुका होता है। तभी ईशा की नजर सामने खड़े सूरज पर पड़ती है। वह हैरानी से पूछती है, सूरज, तुम यहाँ? सूरज खुद को संभालते हुए जवाब देता है, मुझे खबर मिली थी कि यहाँ हमला हो सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए आ गया। ईशा उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन उसके मन में पहली बार शक की एक हल्की चिंगारी जल उठती है। भागता हुआ नकाबपोश एक सुनसान गोदाम में पहुंचता है, जहां उसके साथी पहले से मौजूद होते हैं। एक साथी कहता है, आज तो पुलिस आपको पकड़ ही लेती। नकाबपोश धीमी आवाज में जवाब देता है, अब वक्त आ गया है कि खेल के नियम बदल दिए जाएं। उधर कमिश्नर सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर कहते हैं, दादा भाई तक पहुंचने के लिए उसके सबसे भरोसेमंद आदमी को पकड़ना होगा। ईशा इस मिशन की जिम्मेदारी खुद ले लेती है। घर लौटने पर काव्या और प्रिया सूरज की बेचैनी देखकर समझ जाती हैं कि आज बहुत बड़ा खतरा टल गया है। काव्या पूछती है, भैया, कब तक ऐसे छिपते रहोगे? सूरज गंभीर होकर कहता है, जिस दिन ईशा जी को सच पता चलेगा उस दिन मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे बाबा का सपना पूरा करना है। तभी अस्पताल से फोन आता है कि बाबा को होश आने के संकेत मिले हैं। यह सुनकर सूरज खुश तो होता है, लेकिन अगले ही पल डर जाता है कि कहीं बाबा होश में आते ही ऐसा सच न बता दें जिससे दादा भाई की पहचान सबके सामने आ जाए। दूसरी तरफ ईशा को उसी गुमनाम लिफाफे में एक और तस्वीर मिलती है। तस्वीर में चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन कलाई पर बना एक खास निशान नजर आता है। वह तस्वीर फॉरेंसिक टीम को भेजते हुए कहती है, इस तस्वीर का हर छोटा बड़ा सुराग चाहिए। रात होते ही कमिश्नर सूचना देते हैं कि दादा भाई अपने लोगों से मिलने वाला है। पुलिस चारों तरफ जाल बिछा देती है। तभी ईशा को एक गुमनाम कॉल आता है, अगर दादा भाई को पकड़ना है तो पुराने मिल वाले गोदाम में अकेले पहुंचो। ईशा बिना किसी को बताए वहां पहुंच जाती है। उसी जगह सूरज भी पहुंच जाता है। जैसे ही ईशा नकाबपोश को गिरफ्तार करने बढ़ती है, पीछे से सूरज की आवाज गूंजती है, ईशा, रुक जाओ। उसी पल नकाबपोश भाग निकलता है। ईशा गुस्से में पूछती है, तुमने उसे भागने क्यों दिया? सूरज जवाब देता है, गोदाम में बम लगा था। अगर आप आगे बढ़ती तो आपकी जान खतरे में पड़ जाती। तभी बम निरोधक दस्ता विस्फोटक बरामद कर लेता है और ईशा का शक और गहरा हो जाता है।
अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में वही दुर्लभ कलाई का निशान सामने आता है। अस्पताल में बाबा को आखिरकार होश आ जाता है। वह कांपती आवाज में सूरज से कहते हैं, बेटा, सच अब ज्यादा दिन छिपेगा नहीं। तभी दरवाजा खुलता है और सामने ईशा खड़ी होती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि अगले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। जांच आगे बढ़ती है और एक गिरफ्तार बदमाश ईशा को एक रहस्यमयी चाबी देकर पुराने बंद पड़े स्कूल का पता देता है। वहां पहुंचकर ईशा को गरीबों की मदद का पूरा रिकॉर्ड और एक डायरी मिलती है, जिसके आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, जब कानून बेबस हो जाए तब किसी को दादा भाई बनना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दीवार पर लगी तस्वीर से धूल हटाने पर दादा भाई की जगह सूरज की पुरानी फोटो दिखाई देती है। अब हर सुराग सूरज की तरफ इशारा कर रहा है। पुराने पुल पर पुलिस और दादा भाई आमने सामने होते हैं। धमाके के बाद नकाबपोश भाग निकलता है, लेकिन पीछे एक लॉकेट छोड़ जाता है। उस लॉकेट के अंदर एक तरफ सूरज की तस्वीर और दूसरी तरफ एक छोटे बच्चे की फोटो होती है। यह देख